15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन 22 वर्ष बीत जाने के बाद भी कितना विकास हुआ और क्या कुछ सपना अभी भी अधूरा है, इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के युवा विधायक अमित मंडल जी। अमित जी, अब झारखंड 22 वर्ष पूरा कर चुका है। क्या लगता है कि जिस सपने के साथ इस झारखंड का निर्माण हुआ वो पूरा हो सका है अभी तक? देखिए, ये सरकार जो आई थी वो जल जंगल ज़मीन के नारे के साथ आई थी। और दुर्भाग्य की बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 3 साल का हो गया है और फिर भी वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आदिवासी समाज कहीं ना कहीं जो है संरक्षित नहीं है। मुझे लगता है कि सही मायने में अगर झारखंड को हम लोगों को सही दिशा में और जो उद्देश्य के साथ झारखंड बना उसको हम लोग देखते तो आज आदिवासी समाज खुशहाली से जी रहा होता। हम लोगों की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोगों ने तरह तरह के रिफॉर्म्स लाए ताकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है आदिवासी समाज का वो ठीक हो जाए। और जब तक ये समाज समृद्ध नहीं होगा, जब तक ये समाज एजुकेटेड नहीं होगा, तो हम लोग झारखंड के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हम लोगों का पॉपुलेशन आदिवासी समाज का है, मूलवासी समाज का है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है। किस प्रकार आदिवासी समाज के लोगों का हित हो इसको लेकर चिंता नहीं कर रही है, किस प्रकार जो है एससी समाज के लोगों का हित हो इसको लेकर चिंता नहीं कर रही। अभी आप समझिए, भूखल घासी की जब मौत हो गई भूखमरी से, तो सरकार ने क्या स्टेप लिया। आज पूरे घासी समाज आंदोलन कर रहा है। तो जब तक एससी का, एसटी के लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक हम लोग ये सिर्फ और सिर्फ 15 नवंबर को एक आयोजन की तरह ही देखेंगे। इसका कहीं कोई परिणाम क्षेत्र की जनता को नहीं मिलने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही मायने में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि स्थापना दिवस हम भव्य तरीके से बनाएं, ये मैं तब तक ये चीज़ को सार्थक नहीं समझूंगा जब तक इन समाजों का उत्थान नहीं होगा। और साथ साथ जो ओबीसी वर्ग है, जो कि अति पिछड़ा वर्ग है, उसको लेकर जितनी भी घोषणाएं सरकार ने की थी, जब तक उसको अमली जामा सरकार नहीं पहनाएगी तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नाम मात्र हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति महोदया आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखाता है कि किस प्रकार केंद्र चाहता है कि राज्य में फेडरल स्ट्रक्चर और मजबूती के साथ हो। केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस राज्य में हो, ताकि यहाँ पर केंद्र से द्वारा चलाई हुई सब योजना को मॉनिटरिंग ठीक से हो, काम ठीक से हो, और ख़ासकर ओबीसी वर्ग और एससी एसटी वर्ग का उत्थान हो। इसको लेकर जो ये माननीय राष्ट्रपति महोदया आ रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी पहल है। बुनियादी चीज़ें, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, फिर स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सबसे ज़्यादा कुपोषण भी यहाँ है। लगता है कि सामाजिक स्तर पर जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पर अभी भी इन सुविधाओं की कमी है। देखिए, मैंने अपने पहले डिबेट में, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जब हम लोग की कार्यकाल थी उसमें मैंने कहा था कि दो तरीका का डेवलपमेंट होता है, एक टेंजेबल और एक इंटेंजेबल। टेंजेबल जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, रोड, नाली, पुल पुलिया, सड़क हो गया। इंटेंजेबल हो गया जिसको आप नहीं देख सकते, फिर भी वो डेवलपमेंट की श्रेणी में आता है। जैसे मेल न्यूट्रिशन हटाना हो, स्टंटेड, वेस्टेड, ये जो समस्या, अनीमिया की समस्या है, जो लाइफ स्पैन लोगों का घट रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये सब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन इसका जो परिणाम है वो दूरदर्शी होता है। इसको लेकर सरकार को चिंता करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने टेंजेबल और इंटेंजेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया था। हर पैरामीटर्स में हम लोगों का नंबर, जो आंकड़ा था, वो ठीक अच्छा हो रहा था। लेकिन ये सरकार, जैसे ही सरकार बदली, उसके साथ साथ ये दोनों पैरामीटर में सरकार फेल हो गई है। आज देखिए कि विकास कार्य नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है, इकोनॉमी हम लोगों का ठप हो चुका है। जो हम लोगों का रोजगार सृजन करना था वो मात्र, मुझे लगता है, जेपीएससी के नाम पर 250 है। उसके बाद कहीं कोई नियुक्तियां नहीं हुई है, आने वाले दिन में नियुक्तियां नहीं होगी, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉलिसी ड्रिवन इन लोगों की सोच नहीं है। और आने वाले दिन में 1932 हो या ओबीसी के आरक्षण पर सिर्फ राजनीति होगी और धरातल पर कहीं कुछ दिखेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो राज है वो प्रगति की तरफ नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं रसातल की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो सोच है उसको अच्छा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए और काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ बयानबाजी करना चाहिए।
और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अगर 22 वर्ष बीता है तो इसका अनुभव कैसा? हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही दुर्भाग्य और डेमोक्रेसी का ये दुर्भाग्य समझिए कि जिस जगह से हम लोगों ने चीज़ों को छोड़ा था, उसी से अगर चीज़ों को उठा के और आगे कर देते तो मुझे लगता है कि बहुत सब चीज़ों को हम लोग मेकअप कर सकते थे। लेकिन अब देखिए, दुर्भाग्य कहिए कि 2024 में फिर चुनाव होगा। मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आएगी, और भारतीय जनता पार्टी को जो ग्राउंड हम लोगों ने तैयार किया था 14 से 19 के बीच में, वो ग्राउंड कहीं ना कहीं नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। फिर हम लोग उसको उठाने में अपना प्रयास लगाएंगे, और ऐसे ही 5 साल फिर बीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की भी दुर्भाग्य है कि सरकार जैसे बदलती है तो चीज़ें रुक जाती है, चीज़ें डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, और फिर से जब सरकार बन के आती है दूसरे पक्ष की, तो जो जो पॉजिटिव सोच के व्यक्ति होते हैं, तो फिर ग्राउंड जीरो से फिर काम करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस स्थिति परिस्थिति में हम लोगों ने राज्य को छोड़ा था, आज उससे डिक्लाइन की तरफ ये राज्य चली गई है। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो फिर हम लोग जो ये कुकर्म ये सरकार कर रही है उसको फिर से मेकअप करके हुए राज्य को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे। तो ये थे अमित मंडल जी, साफ तौर पर कहा कि किस तरह से झारखंड का विकास हुआ और क्या कुछ अभी भी बाकी है इस राज्य में काम करने के लिए। ये युवा विधायक हैं, इनकी अपनी सोच है और इसी सोच के साथ ये आगे भी अपने काम को भी बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।